आपने बचपन से सुना कि रावण एक राक्षस था, एक दुष्ट राजा था, जिसे हर वर्ष जलाकर हम ये मान लेते हैं कि बुराई का अंत हो गया। लेकिन क्या आपने कभी शांत होकर ये विचार किया कि क्या कोई साधारण दुष्ट व्यक्ति वेदों का महान ज्ञाता हो सकता है? क्या कोई क्रूर और असंवेदनशील प्राणी महादेव का परम भक्त हो सकता है? और क्या वास्तव में उसके 10 सिर थे, या यह किसी गहरे यौगिक रहस्य का प्रतीक था जिसे हमने समझने के बजाय केवल कथा मानकर छोड़ दिया? मैं आपसे कहता हूँ, हमारे प्राचीन ऋषि इतिहास लिखने वाले लोग नहीं थे। वे मनुष्य के भीतर की चेतना का मानचित्र बनाते थे। वे जो कुछ लिखते थे वह बाहरी घटनाओं का विवरण नहीं होता था, बल्कि भीतर की यात्रा का संकेत होता था। उन्होंने मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष को पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि जो व्यक्ति केवल कहानी से आगे देख सके वह सत्य तक पहुंच सके। रावण कोई एक व्यक्ति नहीं है, वह एक अवस्था है, एक ऐसी चेतना की स्थिति है जिसमें मनुष्य अपार शक्ति तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन संतुलन खो देता है। अब उस रहस्य को समझिए जिसे शास्त्रों में प्रतीकों के माध्यम से छिपाया गया है। रावण के 10 सिर का वर्णन किया गया है। यदि इसे शाब्दिक रूप से लिया जाए तो ये असंभव प्रतीत होता है, लेकिन योग के विज्ञान में नाभि केंद्र, जिसे मणिपूरक चक्र कहा जाता है, उसमें 10 पंखुड़ियां होती हैं। यह वही स्थान है जहाँ से इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है, जहाँ से अहंकार का जन्म होता है, जहाँ से ये भावना उठती है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही विजेता हूँ और सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए। रावण की चेतना इसी केंद्र पर स्थापित थी। इसका अर्थ यह है कि वह अपनी इच्छा शक्ति का स्वामी था, वह अपने निर्णयों में दृढ़ था, वह भय से मुक्त था और इसी कारण वह अत्यंत शक्तिशाली था। जिसने नाभि की ऊर्जा को साध लिया वह साधारण मनुष्य नहीं रह जाता, वह प्रभावशाली हो जाता है। वह दूसरों के मन को प्रभावित कर सकता है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। यही कारण है कि रावण को अजेय माना गया। लेकिन यहीं एक बहुत सूक्ष्म और गहरा दोष छिपा हुआ है। रावण की त्रासदी उसकी शक्ति नहीं थी, उसकी त्रासदी यह थी कि उसकी चेतना वहीं रुक गई थी। वह ऊपर उठकर हृदय तक नहीं पहुंच सकी। जब वह ध्यान करता था तब उसकी ऊर्जा ऊपर उठती थी। वह सहस्रार का अनुभव करता था, वह शिव के निकट पहुंचता था, लेकिन वह उस अवस्था को स्थायी नहीं बना पाया। जैसे ही वह ध्यान से बाहर आता, उसकी चेतना पुनः उसी नाभि केंद्र पर लौट आती जहां केवल शक्ति है, केवल नियंत्रण की इच्छा है, केवल अहंकार है। यही अंतर है एक योगी और एक भोगी में। योगी अपनी ऊर्जा को ऊपर स्थिर कर लेता है, जबकि भोगी उसी ऊर्जा का उपयोग भौतिक शक्ति, नियंत्रण और अधिकार के लिए करता है। रावण के पास ज्ञान था, लेकिन वह ज्ञान हृदय तक नहीं पहुंचा। नाभि केंद्र शक्ति देता है, लेकिन करुणा नहीं देता। वह मनुष्य को प्रभावशाली बना सकता है, लेकिन उसे संवेदनशील नहीं बना सकता। अब यदि हम जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि मनुष्य भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। वह शक्ति चाहता है, वह धन चाहता है, वह प्रतिष्ठा चाहता है, वह अपने लिए एक ऐसी लंका बनाना चाहता है जो बाहर से स्वर्ण जैसी चमकती हो, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं होती। इसका कारण यही है कि उसकी चेतना भी उसी नाभि केंद्र पर अटकी हुई है। वह मैं से आगे नहीं बढ़ पाया है। अब राम को समझना आवश्यक है। राम केवल एक ऐतिहासिक राजा नहीं है, वे एक चेतना की अवस्था है। जब मनुष्य की ऊर्जा नाभि से उठकर हृदय तक पहुंचती है, तब उसका मैं बदलकर हम बन जाता है। हृदय केंद्र, जिसे अनाहत चक्र कहा गया है, 12 पंखुड़ियों वाला कमल है। यह 12 गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे प्रेम, करुणा, धैर्य, क्षमा, सेवा, त्याग और संतुलन। राम का जीवन इन्हीं गुणों का प्रतीक था। उन्होंने सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया, उन्होंने सत्य के लिए त्याग किया, उन्होंने अधिकार के लिए युद्ध नहीं किया, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए निर्णय लिया। यही कारण है कि उन्हें 12 कलाओं का अवतार कहा गया। यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं था,
बल्कि उनकी चेतना की पूर्णता का प्रतीक था। अब राम और रावण के युद्ध को समझिए। यह केवल दो राजाओं के बीच का युद्ध नहीं था, यह दो चेतनाओं का संघर्ष था। एक और वह ऊर्जा थी जो नाभि में अटकी हुई थी, जो शक्ति और अहंकार पर आधारित थी, और दूसरी ओर वह चेतना थी जो हृदय में स्थापित थी, जो करुणा और संतुलन पर आधारित थी। विभीषण ने राम को जो रहस्य बताया वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि रावण को उसके सिर काटकर नहीं मारा जा सकता, उसकी नाभि पर प्रहार करना होगा। इसका अर्थ यह है कि विचारों को समाप्त करने से मन समाप्त नहीं होता, इच्छाओं को दबाने से अहंकार समाप्त नहीं होता। जब तक जड़ पर प्रहार नहीं होता तब तक परिवर्तन संभव नहीं। रावण के सिर बार बार उगते रहे क्योंकि वे केवल विचारों का प्रतीक थे। एक विचार समाप्त होता है, दूसरा उत्पन्न हो जाता है। मन इसी प्रकार चलता रहता है, लेकिन जब राम का बाण नाभि पर लगा तब वह समाप्त हुआ। इसका अर्थ यह है कि जब अहंकार की जड़ समाप्त होती है तभी वास्तविक मुक्ति संभव होती है। और अंत में वह दृश्य आता है जो इस पूरी कथा का सबसे गहरा संदेश देता है। जब रावण मृत्यु के निकट था तब राम ने लक्ष्मण को उसके पास भेजा और कहा कि उससे ज्ञान प्राप्त करो। यह दर्शाता है कि रावण बुरा नहीं था, वह केवल भटका हुआ था। उसकी ऊर्जा वही थी, उसका ज्ञान वही था, लेकिन उसकी दिशा गलत थी। यह पूरी कथा हमें यह सिखाती है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर रावण भी है और राम भी। यह संघर्ष बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। प्रश्न यह नहीं है कि कौन सही है, प्रश्न यह है कि आप अपनी चेतना को किस दिशा में ले जा रहे हैं। अब उस रहस्य में और गहराई से उतरते हैं जिसे समझे बिना यह पूरी कथा अधूरी रह जाती है। क्योंकि रावण को केवल उसकी शक्ति से समझना पर्याप्त नहीं है, उसके भीतर चल रही उस बेचैनी को समझना आवश्यक है जिसने उसे शिव की ओर खींचा। आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास वैभव है, वह फिर भी क्यों अशांत रहता है? वह क्यों शिव की आराधना में लीन हो जाता है? वह क्यों तांडव स्तोत्र रचता है? वह क्यों उस मौन की तलाश करता है जिसे उसने कभी पूरी तरह पाया ही नहीं? इसका उत्तर उस शब्द में छिपा है जिसे हम सामान्यतः केवल नाम समझते हैं, रावण। रावण का अर्थ है वह जो गर्जना करता है, वह जो भीतर से अशांत है, वह जिसकी चेतना में निरंतर शोर है। यह शोर केवल बाहर का नहीं है, यह भीतर के संघर्ष का शोर है। यह उस व्यक्ति की पुकार है जो जानता है कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी कुछ मूलभूत कमी है। मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी था जिसने वर्षों तक साधना की। उसने अपने शरीर और मन को कठोर अनुशासन में रखा। उसने वेदों का गहन अध्ययन किया और धीरे धीरे वह अत्यंत शक्तिशाली बन गया। उसके पास सिद्धियां थीं, वह लोगों को प्रभावित कर सकता था, वह प्रकृति के नियमों को समझ चुका था। लेकिन एक दिन उसके गुरु ने उससे पूछा, तुम्हें शांति मिली या नहीं? वह मौन हो गया। उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया था, लेकिन शांति उससे दूर थी। उसके गुरु ने कहा, तुमने शक्ति को पकड़ लिया लेकिन समर्पण को नहीं समझा। यही रावण की स्थिति थी। रावण शिव का भक्त था। ये केवल एक कथा नहीं, ये एक गहरा संकेत है। शिव क्या है? शिव शून्य है, शिव मौन है। शिव वह अवस्था है जहाँ कोई संघर्ष नहीं है, जहाँ कोई मैं नहीं है। रावण उस शांति की ओर आकर्षित था क्योंकि उसके भीतर शोर था। मनुष्य हमेशा उसी चीज की ओर आकर्षित होता है जो उसके भीतर अनुपस्थित होती है। यदि भीतर शांति है तो वह बाहर शक्ति नहीं खोजता, और यदि भीतर अशांति है तो वह बाहर शांति की तलाश करता है। लेकिन रावण ने एक भूल की। उसने शिव को पाने का मार्ग समझा नहीं। उसने सोचा कि वह अपनी शक्ति से, अपनी तपस्या से, अपने प्रयास से शिव को प्राप्त कर सकता है। उसने कैलाश को उठाने का प्रयास किया। यह केवल एक कथा नहीं है, यह प्रतीक है। यह दिखाता है कि मनुष्य
शांति को भी जीतना चाहता है, उसे प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने अधिकार में लेना चाहता है। लेकिन शांति किसी वस्तु की तरह प्राप्त नहीं की जा सकती। शांति में केवल समर्पण किया जा सकता है। अब इस बात को और स्पष्ट करने के लिए एक और कथा को समझिए। एक बार एक युवक एक महात्मा के पास गया और उसने कहा, मुझे शांति चाहिए। महात्मा ने उससे कहा, पहले यह समझो कि तुम कौन हो। युवक ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम पाने की इच्छा लेकर आओगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। युवक समझ नहीं पाया, क्योंकि उसका पूरा जीवन पाने की दौड़ में बीता था। यही रावण के साथ हुआ। वह शिव को भी एक उपलब्धि की तरह प्राप्त करना चाहता था। अब उस रहस्य को समझिए जिसे हम सामान्यतः कथा के रूप में सुनते हैं, लेकिन उसके भीतर एक गहरा यौगिक विज्ञान छिपा है। विभीषण ने राम से कहा कि रावण के सिर काटने से कुछ नहीं होगा, उसकी नाभि पर प्रहार करना होगा, क्योंकि उसकी प्राण शक्ति वहीं स्थित है। ये केवल एक युद्ध की रणनीति नहीं थी, ये मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का संकेत था। नाभि वह स्थान है जहाँ जीवित रहने की प्रवृत्ति स्थित होती है, जहाँ से मैं जीवित रहूं की भावना उत्पन्न होती है। जब तक ये प्रवृत्ति सक्रिय है तब तक अहंकार जीवित रहता है। आपने देखा होगा कि मनुष्य अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करता है। वह एक बुरी आदत छोड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वह किसी दूसरी आदत में फंस जाता है। वह एक इच्छा को दबाता है, लेकिन दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ये उसी प्रकार है जैसे रावण के सिर काटे जाते थे और फिर उग आते थे। सिर विचारों का प्रतीक है, और विचारों को समाप्त करने से मन समाप्त नहीं होता। जब तक जड़ बनी रहती है तब तक शाखाएं पुनः उत्पन्न होती रहती। राम का बाण केवल एक हथियार नहीं था, वह ज्ञान का प्रतीक था। जब वह बाण रावण की नाभि पर लगा तब उसका अर्थ यह था कि उसकी उस जड़ पर प्रहार हुआ जहां से उसका अहंकार उत्पन्न हो रहा था। जैसे ही वह जड़ समाप्त हुई, उसका पूरा अस्तित्व बदल गया। ये बाहरी मृत्यु नहीं थी, ये अहंकार की मृत्यु थी। अब उस अंतिम दृश्य को समझिए जो इस पूरी कथा का सबसे गहरा और सबसे सुंदर भाग है। जब रावण अपने अंतिम क्षणों में था, तब राम ने लक्ष्मण को उसके पास भेजा और कहा कि उससे ज्ञान प्राप्त करो। यह एक अत्यंत गहरी शिक्षा है। यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति पूर्णतः अच्छा या पूर्णतः बुरा नहीं होता। रावण के भीतर भी ज्ञान था, लेकिन वह अहंकार से ढका हुआ था। जब उसका अहंकार समाप्त हुआ तब उसका शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ। यह हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि समस्या ऊर्जा में नहीं, समस्या दिशा में है। वही ऊर्जा जो रावण को राक्षस बनाती है, वही ऊर्जा उसे एक महान ज्ञानी भी बना सकती है। अंतर केवल इतना है कि वह ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब अपने भीतर देखिए। जब आप अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए करते हैं, जब आप अपने अहंकार को बचाने के लिए दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, जब आप ज्ञान का उपयोग दूसरों को छोटा दिखाने के लिए करते हैं, तब आप उसी अवस्था में होते हैं जिसे रावण कहा गया है। और जब आप उसी ऊर्जा को सेवा में, करुणा में और संतुलन में बदल देते हैं, तब आप उसी चेतना को प्राप्त करते हैं जिसे राम कहा गया है। यह युद्ध किसी युग में नहीं हो रहा, यह युद्ध हर क्षण हो रहा है, आपके भीतर हो रहा है। हर निर्णय में, हर विचार में, हर प्रतिक्रिया में यह संघर्ष चलता है। प्रश्न यह नहीं है कि रावण गलत था या राम सही थे। प्रश्न यह है कि इस क्षण आपकी चेतना कहाँ स्थित है। जब तक तुम रावण को बाहर देखते हो, तब तक तुम उसे जला सकते हो, उसकी निंदा कर सकते हो, उसे गलत ठहरा सकते हो। लेकिन जिस क्षण तुम ये समझ लेते हो कि रावण तुम्हारे भीतर है, उसी क्षण तुम्हारे पास उससे भागने का कोई मार्ग नहीं बचता। तब यह कथा मनोरंजन नहीं रहती, ये साधना बन जाती है। तुमने देखा कि रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, तपस्या थी, शिव का आशीर्वाद था, फिर भी वह शांत था। यह एक बहुत गहरा संकेत है।
मनुष्य हमेशा यह मानता है कि यदि उसके पास पर्याप्त ज्ञान हो जाएगा, पर्याप्त शक्ति हो जाएगी, पर्याप्त संपत्ति हो जाएगी तो वह संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन रावण की कथा यह दिखाती है कि यह सब होने के बाद भी भीतर का खालीपन समाप्त नहीं होता, क्योंकि समस्या बाहरी अभाव की नहीं है, समस्या भीतर के असंतुलन की है। मैं तुम्हें एक प्राचीन घटना सुनाता हूँ। एक बार एक विद्वान ब्राह्मण था जिसने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था, उसे वेदों का ज्ञान था, वह तर्क में अजेय था। उसके पास दूर दूर से लोग प्रश्न लेकर आते थे। लेकिन एक दिन वह एक साधु के पास गया और बोला, मुझे शांति नहीं मिलती। साधु ने उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या नहीं है? उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, यही तो समस्या है। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पास जो कुछ है वह सब तुम्हारे बाहर है, और जिसे तुम खोज रहे हो वह भीतर है। यही रावण के साथ हुआ। उसने बाहर सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन भीतर की यात्रा अधूरी छोड़ दी। अब उस रहस्य को समझो जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। रावण शिव का भक्त था, लेकिन वह समर्पण नहीं जानता था। उसने तप किया, उसने शक्ति अर्जित की, लेकिन वह झुक नहीं सका। यह बहुत सूक्ष्म बात है। जब तक तुम झुकना नहीं सीखते, तब तक तुम शांति को छू नहीं सकते, क्योंकि शांति किसी प्रयास से नहीं मिलती, वह समर्पण से प्रकट होती है। रावण ने शक्ति को चुना, राम ने समर्पण को चुना, और यही दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। तुमने देखा कि जब रावण के सिर काटे गए तो वे पुनः उग आते थे। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपने विचारों से लड़ता रहता है, अपनी इच्छाओं को दबाता रहता है, लेकिन वे समाप्त नहीं होती, क्योंकि वे जड़ को नहीं देखता। जब तक तुम केवल शाखाओं को काटते रहोगे, वृक्ष जीवित रहेगा। जब तुम जड़ को पहचान लेते हो, तब परिवर्तन संभव होता है। राम का बाण उस जड़ पर प्रहार था। यह केवल एक युद्ध का दृश्य नहीं है, यह ध्यान का विज्ञान है। जब तुम्हारी जागरूकता इतनी तीव्र हो जाती है कि वह सीधे तुम्हारे अहंकार की जड़ को देख लेती है, तब वह स्वतः समाप्त होने लगता है। यह किसी बाहरी प्रयास से नहीं होता, यह भीतर की स्पष्टता से होता है। अब उस दृश्य को फिर से स्मरण करो, जब रावण अपने अंतिम क्षणों में था और राम ने लक्ष्मण को उसके पास भेजा। यह अत्यंत अद्भुत घटना है। सामान्य मनुष्य अपने शत्रु को गिरते हुए देखकर प्रसन्न होता है, लेकिन राम ने अपने शत्रु के ज्ञान का सम्मान किया। इसका अर्थ यह है कि जब चेतना हृदय में स्थापित हो जाती है, तब वह द्वंद्व से ऊपर उठ जाती है। वहाँ कोई शत्रु नहीं होता, वहाँ केवल समझ होती है। यह हमें एक बहुत गहरी शिक्षा देता है। कोई भी मनुष्य पूर्णतः अंधकार नहीं है और कोई भी मनुष्य पूर्णतः प्रकाश नहीं है। प्रत्येक के भीतर दोनों संभावनाएं। रावण के भीतर भी ज्ञान था और राम के भीतर भी शक्ति थी। अंतर केवल इतना था कि एक की चेतना नाभि में अटकी हुई थी और दूसरे की चेतना हृदय में स्थापित थी। अब अपने भीतर देखो। जब तुम किसी के साथ कठोर हो जाते हो, जब तुम अपने अहंकार को बचाने के लिए किसी को चोट पहुंचाते हो, जब तुम अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हो, तब तुम उसी अवस्था में होते हो जिसे रावण कहा गया है। और जब तुम उसी स्थिति में करुणा चुनते हो, जब तुम समझ को प्राथमिकता देते हो, जब तुम अपने मैं को पीछे रखकर हम को स्वीकार करते हो, तब तुम राम की दिशा में आगे बढ़ते हो। यह संघर्ष किसी युग की कहानी नहीं है। यह हर दिन, हर क्षण, हर निर्णय में घटित होता है। जब तुम क्रोध में प्रतिक्रिया करते हो, तब रावण सक्रिय होता है। जब तुम धैर्य से उत्तर देते हो, तब राम प्रकट होते हैं। जब तुम अधिकार के लिए लड़ते हो, तब नाभि की ऊर्जा सक्रिय होती है। जब तुम सेवा के लिए झुकते हो, तब हृदय खुलता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि राम जीते या रावण हारे। ये प्रश्न अब तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। इस क्षण तुम्हारी चेतना कहाँ स्थित है? क्या तुम केवल शक्ति की खोज में हो या तुम संतुलन की ओर बढ़ रहे हो? क्या तुम अपने अहंकार को पोषित कर रहे हो या उसे समझकर उससे मुक्त हो रहे हो? मैं तुमसे कहता हूँ, रावण को मारना लक्ष्य नहीं है, उसे समझना लक्ष्य है। क्योंकि जिसे तुम समझ लेते हो
वह अपने आप समाप्त हो जाता है, और जिसे तुम दबाते हो वह किसी न किसी रूप में लौट आता है। यही कारण है कि हर वर्ष रावण को जलाने के बाद भी वह समाप्त नहीं होता, क्योंकि वह बाहर नहीं है, वह भीतर है। यदि तुम इस कथा को केवल कथा की तरह सुनोगे तो यह तुम्हारे लिए मनोरंजन बनकर रह जाएगी, लेकिन यदि तुम इसे अपने भीतर देखोगे तो यह तुम्हारे जीवन को बदल सकती है, क्योंकि तब तुम हर क्षण सजग रहोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर कौन सक्रिय है, और जिस दिन यह जागरूकता स्थिर हो जाएगी उस दिन तुम्हारे भीतर का युद्ध समाप्त हो जाएगा। तब न रावण बचेगा, न राम की आवश्यकता होगी, तब केवल शांति होगी, वही शांति जिसे रावण खोज रहा था, वही शांति जिसे राम